मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे देशवासियों, मेरे यूट्यूब घरेलू चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए आप सबका धन्यवाद है। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर मैंने सारे नियम जो NODS मेरा ये एक सूत्र है, न्यू एंड ओल्ड डिवाइन सिस्टम, या हम इसको कह सकते हैं नया पुराना डाइट सिस्टम या डाइट साधना भी कह सकते हैं। ये एक साधना ही है, तो इसको हम डाइट चार्ट भी कह सकते हैं, डाइट सिस्टम भी कह सकते हैं, परमात्मा का बनाया हुआ एक नियम भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं जो ये 9 सूत्र के ऊपर टिका हुआ है। जो NODS के अंदर 9 नियम आते हैं, जो इन 9 नियम 9 सिद्धांतों का पालन करेगा, चाहे वो जवान है, बूढ़ा है, चाहे बच्चा है, चाहे रोगी है, चाहे वो स्वस्थ है, ये सब के लिए 9 नियम अपनाने बहुत जरूरी है। अगर हमें स्वस्थ रहना है, रोगों से दूर रहना है, चिंता से मुक्त रहना है, या हमने भी इस लोक में भी और परलोक में भी सुखी होना है, भी यही नहीं, यहाँ भी हम सुखी होंगे और आगे भी हमें अच्छा अगर जन्म मिलेगा तो अच्छा जन्म मिलेगा, नहीं तो हमारी जीवन मुक्ति भी इस 9 सूत्रों के अंदर ही है। तो आज मैं इसकी डिटेल बताने जा रही हूँ। भी इस वीडियो को आपने बड़े प्रेम भाव से देखना है, भी आप सबका भला हो सके देखने से। तो मेरा यही मिशन है, मेरे देशवासी, मेरे बहन भाई सुख शांति से जो अपना जितना भी यहाँ पे जीवन मिला है, हम अपना सुख शांति से बिता कर जाए, हमें किसी को रोगी होके मौत ना आए और हमें ऐसे दुखी होके यहाँ से ना जाए। तो यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है। जो यहाँ पे सुखी नहीं है तो आगे कैसे सुखी रह सकता है, जो जहाँ पे दुखी है तो आगे भी दुखी रहेगा। तो मेरा मिशन यही है भी मेरे सब भाई बहन अगर ये 9 नियम 9 सूत्रों पर चलेंगे तो बिल्कुल सुखी हो जाएंगे। जो भी परमात्मा उसको चाहेगा, भी मेरे बच्चे को क्या चाहिए वो चीजें उसको मिलेगी। अगर हम नाजायज चीजें मांगेंगे, डिमांड करेंगे, तो परमात्मा नहीं देगा हमें। तो हमें सच करके मानना चाहिए। ये 9 सूत्र कौन से हैं तो अब मैं बताने जा रही हूँ। तो ये धीरे धीरे फिर 9 सूत्रों की मैं डिटेल बाद में बताऊंगी। और हमने खाने पीने के ऊपर भी चर्चा करनी है, भी हमें क्या खाना है, क्या पीना है, और कौन सी चीजें छोड़नी है, क्या मेडिटेशन करनी है, तो इन सब के बारे में मैं बताऊंगी। और मैंने ये कबीर नानक साधना केंद्र के नाम पे अपना एक ये यहाँ मैं रेंट के ऊपर रह रही हूँ, तो ये मैंने अपना खोला हुआ है। इसके अंदर भी मैं अगर कोई सीखना चाहता है, मेडिटेशन भी सिखाती हूँ और मैं विद्या मंत्र भी देती हूँ। जो बच्चे का दिमाग कम है, पढ़ाई नहीं आती है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, या इधर उधर की बातों में वो घूमता है, लड़ाई झगड़ा करता है, घर के अंदर भी वो सही ढंग से नहीं रहता, तो उसके लिए भी नियम है विद्या मंत्र के, तो वो भी मैं देती हूँ। विद्या मंत्र भी देती हूँ बच्चों को। 12 साल से ऊपर बच्चा होना चाहिए, उन बच्चों को मिलता है विद्या मंत्र। तो संडे को ही होता है ये मेरा प्रोग्राम। तो आगे पीछे मेरे पास टाइम इतना नहीं है। तो विद्या मंत्र मेरे पास है, वो मेरे तो एक हेल्थ मंत्र है। जो भी बीमार है मेरा बहन भाई, जो ये 9 सूत्र भी अपनाएगा और ये हेल्थ मंत्र भी लेगा, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा है। तीसरा मंत्र मेरे पास है, सुख शांति और संपत्ति के लिए। जितना उसको धन की जरूरत है उतना उसके पास आ जाएगा धन, तो उसको सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, मोक्ष भी मिलेगा। तो ये मंत्र भी मेरे पास है। तो तीनों मंत्र भी मेरे पास है। अगर कोई बहन भाई लेना भी चाहता है तो वो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर है, अपना मैसेज छोड़ सकता है। और संडे को ही मैं 2 या 4 को ही देती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं। मेरा अभी इतना लंबा प्रोग्राम नहीं है, तो मेरी अपनी ड्यूटी भी होती है। मैं ANM ट्रेनिंग स्कूल सिरसा, जो गवर्नमेंट स्कूल है ANM, तो वहाँ पे मैं सर्विस करती हूँ। तो घर के अंदर मैं ये काम करती हूँ। सिरसा के अंदर मैं रहती हूँ, हरियाणा के अंदर जो सिरसा शहर है, तो वहाँ पे मैं रहती हूँ। ये मेरा एड्रेस है। तो मैंने ये जो 9 नियम मैं बता रही थी, अभी मैं ये 9 नियम बताने जा रही हूँ। 9 नियम कौन से हैं जो हमें
अपनी लाइफ के अंदर अपनाने चाहिए। तो पहला नियम तो यही है, जब हम सवेरे उठे तो हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, जब तक भूख ना लगे तब तक तो हम रह सकते हैं। और जो रोगी है वो कम से कम 6 घंटे का उपवास रखे। जो सब धर्म कहते हैं ना भी व्रत रखना बहुत जरूरी है, व्रत रखने से हमारी बहुत सारी बीमारी कट जाती है और हमें सुख शांति मिलती है व्रत रखने से। तो उपवास बहुत जरूरी है, पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम ये है भी हमें सादे पानी का अनीमा लेना चाहिए। ये मैंने अनीमा की वीडियो डाली हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हो अनीमा कैसे लेना है, अनीमा कहाँ से मिलता है, कितना पानी हमें डालना चाहिए और कैसे हमने लेना है। तो आप किसी बहन भाई से भी सीख सकते हो। सादे पानी का अनीमा हमें, जो रोगी है वो सवेरे शाम 2 टाइम कम से कम 21 दिन तो करे, उसके बाद अगर ठीक हो जाता तो बंद कर देगा। तो ऐसे उसने सवेरे उठ के भी उपवास करना है। दूसरा नियम है अनीमा लेना है। तीसरा नियम है उसका, जब भी उसको प्यास लगती है तो अगर कोई ऑफिस के अंदर है तो नींबू पानी भी पी सकता है, नहीं तो अपने साथ ग्रीन जूस ले जा सकता है हरे पत्तों का, जो उसको पसंद है। पालक है, पुदीना है, धनिया है, खीरा है, टमाटर है, वो बीच में डाल सकता है। घिया है, पेठा, वो भी डाल सकता है। इन सब का काला नमक है, काली मिर्च है, मसाला डाल के वो ले जा सकता है, पी सकता है जब उसको प्यास लगेगी तब 12 बजे। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम है उसको भी अपक्व आहार खाना है, आग के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो उसके अंदर क्या आ जाता है, जैसे खीरा है, टमाटर है, गाजर है, मटर है, ये तो सब्जियां आ गई। जो उसको मनपसंद सब्जी है वो खा सकता है। फ्रूट भी ले सकता है, जैसे अंगूर है, पपीता है, सेब है और अमरूद है, बेर है, जो भी उसको पसंद है तो वो खा सकता है। जितना भी उसको भूख लगे उतनी वो खा सकता है। तो ये मेरा चौथा नियम था। अब पांचवा नियम क्या है, जब उसको अब शाम का टाइम आ जाता है तो शाम 4 या 5 बजे का टाइम रहता है, अगर उसको चाय की ज़रूरत पड़ती है, अभी कईयों की आदत नहीं छूटती चाय पीने की, तो कोई बात नहीं, तो हम चाय के नाम पे एक काढ़ा मैंने किया हुआ है, भी वो काढ़ा पी सकते हैं। वो मैं भी पीती हूँ काढ़ा। तो काढ़ा क्या होता है, या तो हम दुकान से ले आते हैं बना बनाया, जैसे ये रामदेव का आ रहा है दिव्य पे चाय आ रही है, वो लेके आ सकते हैं। या फिर एक 5 अमृत के नाम पे भी आती है, उसके अंदर तुलसी भी होती है, पुदीना भी होता है, लौंग, इलायची, अश्वगंधा, ऐसे 5 चीज़ें मिली होती हैं, वो भी हम लेके आ सकते हैं। तो या फिर हम घर के अंदर जैसे हमारी हल्दी है या अदरक है, पुदीना है, ये भी हम डाल के घर के अंदर भी बना सकते। हम उबालना है भी 1 चम्मच हमने ये पाउडर डाल लेना है और 1 गिलास पानी ले लेना, उबाल लेना, उसके अंदर हमने गुड़ डालना, चीनी नहीं डालनी है। और अगर आप वैसे पी लो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पिया जाता तो गाय का दूध होना चाहिए। गाय का दूध 5 चम्मच भी, आपको ये रंग चढ़ जाए भी, ऐसे हुए भी हाँ रंग चढ़ गया, आपके मन को तसल्ली हो जाती है। 5 चम्मच, छोटा चम्मच 25 ml हम डाल सकते हैं 1 गिलास के अंदर, तो वो हम चाय बनाकर पी सकते हैं। तो और मेरा छठा नियम क्या था, अब शाम का टाइम आ गया, शाम का एक टाइम हम, जो बीमार है अगर वो बिल्कुल छोड़ दे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। भी वो रात को भी वो अपक्व आहार ले सकता, फ्रूट ले सकता है, सब्जी खा सकता है कच्ची। तो ऐसे अगर वो छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। तो हमने रात को खाना पका खाना वो एक टाइम खा सकता है, 1 या 2 रोटी वो खा सकता है। तो रोटी किस चीज़ की होनी चाहिए, रोटी जो एक पौष्टिक ग्रेन है 3 तरह की ग्रेन है, ये मैंने वीडियो डाली हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो भी कौन से 3 तरह के ग्रेन होते हैं। एक नेगेटिव होते हैं, एक न्यूट्रल होते हैं, एक पॉजिटिव ग्रेन होते हैं। जो नेगेटिव है उसके अंदर गेहूं और चावल बताए। एक डॉक्टर खादरवली है, उन्होंने ये सर्च की है, 30 साल की सर्च के बाद उन्होंने ये खोज की है, तो उनका ये लिटरेचर है, मेरा नहीं है, तो उन्होंने बताया है ये। तो जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के अंदर है ज्वार है, बाजरा है, चना है, मक्का है, ये आ जाते हैं सारी चीज़ें न्यूट्रल के अंदर। ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, अगर फायदा नहीं करते तो नुकसान भी नहीं पहुंचाते। जो पॉजिटिव है वो एक दवाई का काम करते हैं, एक मेडिसिन का काम करते हैं हमारी शरीर के लिए। वो 5 कौन से हैं, तो उसके अंदर जैसे है ना कोदरा आ जाता है, कांगनी आ जाती है, छोटी कांगनी आ जाती है, जैसे हमें सामा आ जाता है, सामके आ जाता है, ये
ये 5 तरह के ग्रेन आ जाते हैं। तो इंग्लिश के अंदर ये मैंने वीडियो डाली है, आप वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये 5वां सूत्र ये था मेरा। भी शाम को हमने खाना है तो हमें फिर इसको पकाने की अलग विधि है, ऐसे नहीं आप खा सकते। वो पकाने की विधि भी मैंने डाली हुई है भी, आप कैसे इनको पकाकर खा सकते हैं। जो सिरधानियाँ हैं, अगर हमने ये चावल के रूप में खाना है तो शाम को ही हमने इसको पानी के अंदर इस 6-7 गुना पानी होना चाहिए। पहले हम धो लें, फिर उसी धोकर पानी में डुबो कर रखें। अगर हमने सवेरे पकाने हैं तो शाम को डुबो के रख दें और सवेरे पका लें, पकाकर हम खा सकते हैं। अगर हमने शाम को खाने हैं तो सवेरे उसको भिगो दो 6 गुना पानी के अंदर, 6-7 गुना पानी, उसी पानी के अंदर पकाना। आपने एक बार धो लो, धो के निकाल के उसी पानी के अंदर, उसके अंदर पौष्टिक तत्व होते हैं, उसी पानी के अंदर हमने उबाल लेने हैं। तो ऐसे हम पुलाव बना के खा सकते हैं। उसके अंदर सब्जी डाल सकते हैं, मटर, गाजर, आलू, जो भी आप डालना चाहते हो। और तड़का भी अगर आपका मस्त पसंद करता है तो आप या देसी घी, गाय का देसी घी हम यूज कर सकते हैं। अगर ना करो तो वो घी मैं अलग बताऊंगी भी कौन सा घी हमने यूज करना है। जैसे ये तिलों का तेल है या नारियल का घी है, ये यूज हम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर कैल्शियम बहुत है और ये नेचुरली है। अगर हम ये गाय और भैंस का छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा था छठा भी, शाम को हमने भी एक टाइम पका आहार खा सकते हैं, जिससे ये पौष्टिक आहार कहते हैं, पौष्टिक मील्ट कहते हैं। उसकी रोटी बना के खा सकते हैं, दलिया बना के खा सकते हैं, रबड़ी बना के खा सकते हैं। रबड़ी मैंने बताया था भी कैसे बनानी है। भी आटा लो आप, जो 5 मिनट है इसमें से 1 मिनट का आटा ले लो है, और या फोस्टर का ले लो या ब्राउन टॉप का ले लो या लिटिल मीटल या सामक्य का ले लो, किसी का भी ले सकते हैं आटा है। आटा लेके हमने इसको भिगो कर 6 गुना पानी के अंदर, कम 6 या 7 गुना पानी के अंदर भिगो कर हमने रख देना है। 2-3 घंटे रख कर फिर हमने इसको 15 मिनट तक उबाल लेना है। उबाल के फिर हमने ये मिट्टी की हांडी हुई उसी के अंदर हमने उबालना है, और इसके अंदर नमक नहीं डालना हमने। तो इसको उबाल कर मिट्टी की हांडी में उबाल कर नमक नहीं डालना है। ऊपर इसके कोई ढक्कन लगा, कपड़ा ढक देना, थोड़ा सा नंगा रख देना है। ऊपर इसके एक ढक्कन भी लगा देना है, थोड़ा सा नंगा रख दे ढक्कन, पूरा हमने नहीं ढकना है हांडी के ऊपर। और इसके अंदर क्या खमीर सा बन जाएगा, जैसे हम कह नहीं देते भी बैक्टीरिया होता है, जो एक गुड बैक्टीरिया होता है हमारी इंटेस्टाइन के लिए। तो गुड बैक्टीरिया इसके अंदर पैदा हो जाएगा। कम से कम 8 घंटे हमने इसको रखना। फिर हम शाम को इसको किसी भी सब्जी के साथ, जूस के साथ, चटनी के साथ हम खा सकते हैं। तो जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरिया वो पैदा हो जाएंगे, तो बीमारियां हमारी खत्म हो जाएगी। तो ये मेरा छठा नियम था। अब 7वां नियम क्या है? सेवा भी। हमारे बीमारी क्यों हो जाती है? जब हमारे अंदर सेवा भावना की कमी हो जाती है तो तब भी हमें बीमारी लग जाती है। फिर हम कहते नहीं भी किसी मंदिर में जाके, किसी गुरुद्वारे में जाके आप सेवा करो तो आप ठीक हो जाओगे, ये सच्ची बातें हैं। तो हम वहाँ नहीं जा सकते, हम अपने घर के अंदर भी सेवा कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा काम है, जैसे आपको कोई आता है तो आप 30 मिनट हैं फ्री में करो, किसी की सेवा करनी शुरू कर दो। जैसे भी आपकी हेल्थ एडवाइज करते हैं वैसे आप सेवा करनी शुरू कर दो। किसी से अच्छी बातें करो, है ये भी सेवा आ जाती है। किसी को जैसे बूढ़ा आदमी है उसकी सेवा कर दो, ये भी एक अच्छी बात है। कोई जानवर है उसकी सेवा भी आप कर सकते हो, किसी की भी कर सकते हो। ये 7वां नियम था ठीक होने का। 8वां नियम है सुमरन है। आप अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हो है, या कोई भी आपके पास मंत्र है तो वो भी आप जप सकते हैं। कम से कम 30 मिनट आपने जाप करना, इससे भी आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। ये सुमरन करना भी बहुत ही अच्छी आदत है, तो करना चाहिए, इससे भी हमारी बीमारी कटती है सुमरन करने से भी। तो 9वां नियम क्या है? ध्यान है, जो इसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं। ये सवेरे शाम आधा घंटा हमें करना चाहिए है। ये बहुत ही आसान है, तो ये मैं किसी दिन सिखा दूंगी, वीडियो के अंदर डालूंगी। नहीं तो हमने जैसे सांस लिए, सांसों के ऊपर हमने ध्यान देना है। तो सांसों के ऊपर ध्यान ही देना है, इसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। जैसे हमने एक पेट खींचा, ऐसे सांस मेरी आ रही है, जा रही है। हम नाक से भी देखते हैं, पेट से भी हमें पता लग जाता है। जब
हमारा पेट अंदर जाता है तो हम ध्यान दें, जब बाहर आता है तो हम ध्यान दें। भी सांस हमारा जब अंदर जाता है तो ये बाहर आता है सांस, और जब हमारा पेट फूलता है तो हम सांस भरते हैं। तो हमने निगाह रखनी है भी सांस कितना हमारा अंदर गया, कितना हमारा बाहर आया, आंखें बंद करके। तो हमने अपने सांसों के ऊपर निगाह रख लेनी है, या फिर हम थर्ड आई भी जिसको हम कहते हैं, हमारे जहाँ पर बिंदी लगाते हैं वहाँ पे हमने ध्यान करना है। वहाँ पे हमारी आत्मा होती है, जैसे एक सितारा होता है ऐसे चमक रहा है, तो हमने ऐसे ध्यान करना है भी एक मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, ऐसे हमने महसूस करना है। तो हमें ये दिखाई देने लग जाएगा, या हम कोई दिया लगाकर उसको देखते रहें तो तब भी वो परछाई हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। ये भी हम ध्यान कर सकते हैं। आधा घंटा हमने ध्यान करना है। जो भी मेरा बहन भाई इन 9 सूत्र 9 नियमों को अपनाएगा तो वो 100 साल तक बीमार नहीं हो सकता, चाहे वो रोगी है, चाहे स्वस्थ है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे वो बच्चा है। तो ये सब के लिए ही ये 9 नियम है। तो ये 9 नियम आप अपना लो। धीरे धीरे मैं ये सारी वीडियो डालूंगी भी कौन से खाने से आपको कौन सा रोग दूर होता है, कौन से खाने से कौन सा रोग दूर होता है, ये अलग अलग है बातें हैं। अब इसके अंदर हमने परहेज क्या रखने हैं, ये भी एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है भी परहेज कौन से रखने हैं हमने इसके अंदर। तो भी कौन सी चीज़ें खानी है और कौन सी चीज़ें हमने छोड़ देनी है। तो जो हमने चीज़ें नहीं खानी है वो अलग है। तो जैसे हमने ये भैंस का दूध है नहीं पीना है, गेहूं और चावल रिफाइंड तेल हमने नहीं खाना है, गन्ने का गुड़ हमने चीनी मैदा नहीं लेना है, गेहूं मैदे की बनी चीज़ कोई बाजार की चीज़ हमने नहीं खानी है, चाय कॉफ़ी हमने नहीं पीनी है, बेकरी या फास्ट फूड हमने नहीं खाना है, पॉलिश किए हुए सिरदानियाँ जैसे वो बाहर से आते हैं दुकानों से वो हमने नहीं लेने हैं। तो ये सेंटर से हम मंगवा सकते हैं। तो ये सेंटर के नाम भी मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं और ये अमेजोन पे भी आप मिल जाते हैं, या पंसारी की दुकान से भी आप मंगवा सकते हैं। तो ये मैं बता भी दूंगी कहाँ से मिलते हैं, पटियाला और इधर ये हर एक जगह ये मिलते हैं। तो एड्रेस भी मैं डाल दूँगी, जहाँ से आपने लेने हो तो ले सकते हो आप। नॉन स्टिक कढ़ाई का प्रयोग नहीं करना आपने भोजन पकाने खाने के लिए। तो आपने या तो मिट्टी की हांडी का प्रयोग करो, या लोहे के बर्तन का प्रयोग कर सकते हो, स्टील के बर्तन का भी आप प्रयोग कर सकते हो। एल्युमिनियम के बर्तन हमने यूज नहीं करने हैं। हमने प्लास्टिक की बोतल, बर्तन और थाली का उपयोग हमने नहीं करना है। प्लास्टिक के कण हमारे अंदर चले जाते हैं, वो हमारी नस नाड़ियों के अंदर जम जाते हैं, उससे भी हमारे बीमारी हो जाती है। हमने मांस, मछली, अंडा, मुर्गी का मांस भी हमने नहीं खाना है। ये हमारे खाने के अंदर ये इनका प्रोटीन अलग होता है और हमारे प्रोटीन अलग होता है, ये मैच नहीं करता, इस करके हम बीमार हो जाते हैं। अब हमने भी खाना क्या है, भी क्या लेना है, कौन सी चीज़ें देते। देसी गाय का दूध हमें 100 ग्राम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उसकी दही और लस्सी हमें 1 गिलास ले सकते हैं। कच्चा नारियल पी सकते हैं, पानी कच्चा नारियल खा सकते हैं। तिल, रागी, ज्वार, बाजरे का दूध बनाकर हम पी सकते हैं, छाछ बनाकर हम पी सकते हैं। जो मैंने 5 मिल्ट बताए हैं, 5 मिल्ट कौन से है, कांगड़ी है, सामा है, कोदरा है, सामा है, छोटी कांगड़ी है, ये 5 है। तो लकड़ी की घानी से निकाले गए तेल, हमने जो कच्ची घानी का तेल है वो हमने यूज करना है, जैसे मूंगफली है, तिल है, कुसुम है और नारियल का तेल, सरसों का तेल, ये हम वर्त सकते हैं। और अब हमने चीनी की जगह क्या बरतना है, जैसे ताड़ का गुड़ है, खजूर का गुड़ है, वन खजूर का गुड़ है और ये नारियल का गुड़, ये अमेजोन के ऊपर ये मिलता है, तो वो हम यूज कर सकते हैं। शहद यूज कर सकते हैं हम, तो ये बहुत अच्छा है, ये शुगर नहीं बढ़ाएगा। सिरदानिया का आटा हमने जैसे 5 तरह के ये सिरदानियाँ बताए हैं, तो एक आटा एक ही दिन ऐसे प्रयोग करना है हमने। तो आटे को हमने आधा घंटा या घंटा पहले हमने गूंद कर रख लेना, उसके बाद हमने रोटी बना लेनी है। अब हमने काढ़ा भी, काढ़े पर जैसे तुलसी का काढ़ा, गिलोय का काढ़ा, दिन के अंदर हम अमरूद के पत्ते का काढ़ा, पुदीने का पत्ते का काढ़ा, तो काढ़ा हम पी सकते हैं। इससे हमारी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी इससे। तो घर के अंदर ही हम सिरधानिया के लड्डू है
पकोड़े हैं, पूरी है तो बनाकर, चावल है, पुलाव है, डोसा है, इडली है, ये बनाकर हम खा सकते हैं। लोहे और मिट्टी के बर्तन हमने यूज करने हैं। स्टील अथवा मिट्टी के बर्तन भी हम बरत सकते हैं। कांच और स्टील की बोतल, बर्तन, थाली भी, ये भी हम यूज कर सकते हैं। हरे पत्ते की सब्जी हमने ज़रूर यूज करनी है, ताज़ी पत्तियाँ हमने यूज करनी है। फल दाल हम खा सकते हैं। तिल के लड्डू हम खा सकते हैं। 2 चम्मच भुना हुआ तिल खा सकते हैं। कैंसर के पीड़ित के लोग 2 तिल के लड्डू खाने बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें कैल्शियम की कमी हमें पूरी हो जाएगी। तो कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी अगर हम ये खाएंगे तो ये मेरी, अगर आप मेरे बहन भाई सच करके मानियो, अगर ये 9 सूत्र आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अडॉप्ट कर लोगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, तन से, मन से, धन से। तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए परमात्मा आपको वो अवेलेबल ज़रूर करवाएगा। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आगे भी और आपके लिए बहुत भी स्वास्थ्यवर्धक वीडियो लेकर आऊँगी, बढ़ाने के लिए। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद।